उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए। सवाल उनका ये था कि हमारे यहाँ पर एक इस्लामी भाई जो कि पागल है, जैसे ही नमाज का वक्त होता है तो वो सबसे पहले मस्जिद में आ जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर भी करते हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत भी बड़ी ज़ोर से करते हैं। वो जब शोर करते हैं तो बाकी जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं उनकी नमाज में भी खलल आता है, उनकी नमाज भी ख़राब होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनको मस्जिद से बाहर कर देना चाहिए या इनके लिए मस्जिद बंद कर देनी चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप इब्न माजा की हदीस से पाक हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मस्जिदों को बचाओ, अपनी मस्जिदों को बचाओ बच्चों से और पागलों से। आगे जुमला फरमाया आगे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि बच्चों से और पागलों से अपनी मस्जिद को बचाना है। आगे फरमाया ख़रीदने और बेचने से, यानी मस्जिद में कोई चीज़ ख़रीदनी और बेचनी ये भी मना है। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया अपनी मस्जिदों को बचाओ झगड़ा करने वालों से, यानी जो मस्जिद में आकर झगड़ा करते हैं उनसे भी बचाओ। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी मस्जिद को बचाओ ज़ोर ज़ोर से शोर करने वालों से, यानी जो मस्जिद में बैठकर ज़ोर ज़ोर से जो शोर करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, उनसे भी मस्जिद को बचाओ। तो मसला साफ़ है कि अगर कोई पागल है तो उसको आप मस्जिद से रोक सकते हैं। उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो पागल है, उसको ना तो पाकी का पता होता है ना नापाकी का पता होता है, न जाने उसने कब गुस्ल किया होगा, वज़ू उसका सही तरह से हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी वो मस्जिद में आकर इस तरह से काम कर रहा है। तो आप सबको चाहिए और उनके घर वालों को कम से कम, आप उनको नहीं तो उनके घर वालों को कहिए कि आप इनको मस्जिद से रोकें, आप इनको मस्जिद में ना आने दें, क्योंकि इसमें मस्जिद की खुद की बेहुरमती होती है। और मैं एक मैसेज उन माँ बाप के लिए भी देना चाहता हूँ जो कि अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हालांकि होना भी चाहिए, हर माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। तो वो जो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ मस्जिद में ले आते हैं, चाहे जुम्मे का दिन हो, चाहे ईद की नमाज का वक्त हो, चाहे कोई भी नमाज हो, तो वो साथ में लेके आते हैं और अपने साथ वाली मस्जिद अपने साथ वाली सब में खड़ा कर लेते हैं। इससे होता यह है कि खुद की नमाज तो ख़राब होती है, साथ में जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं जमात उनकी भी नमाज ख़राब होती है। आप बारिश शरीयत का मसला आप पढ़ लें, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 186 पर यह मसला मौजूद है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अगर आपको गुमान है, यकीन नहीं है बल्कि सिर्फ गुमान है, ये अंदेशा है कि कोई बच्चा या पागल जो कि निजासत कर सकता है मस्जिद में, मस्जिद को नापाक कर सकता है, ऐसे को मस्जिद में ले जाना ये हराम है, ऐसे को मस्जिद में ले जाना हराम है। तो कम से कम उन जो पागल है उनको तो आप ना कहें, बल्कि उनके घर वालों को आप कहें कि इनको अपने घर में रखें, इनको घर में नमाज़ पढ़ने दें, आप इनको घर में जो है जो कुछ वो विरद कर रहे हैं घर में करने दें, मस्जिद तक ना आने दें। क्योंकि मस्जिद में जब आते हैं तो काफ़ी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं उससे, और काफ़ी लोगों की नमाज में भी खलल होती है। और ये इब्न माजा पाक की जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मस्जिदों को बच्चों और पागलों से और ख़रीदो और फ़रोख्त से और जो है शोर शराबे से बचाओ। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया था, इसका मतलब ये था कि तुम्हारी जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदों में पाक आदमी आ सकता है, और वो बच्चे जो कि बालिग हो गए हैं और उनको पता होता है या फिर उनको पता होता है कि निजासत इस चीज़ से होती है, इस चीज़ से वज़ू टूट जाता है, इस चीज़ से गुस्ल फ़र्ज होता है, तो वो बच्चे मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें कोई जो है कराहत की बात नहीं है। लेकिन पागल आदमी का मसला आपने पूछा, तो पागल आदमी जब भी आता है तो उसको आप बाहर कर सकते हैं, इसमें कोई जो है गुनाह का काम नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ उस पागल को ना कहें आप, बल्कि पागल के घर वालों को आप कहें, उस इस्लामी भाई के जो भी घर वाले, भाई हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, उनको कहें कि इनको घर पे रोक के रखें, जब भी नमाज का वक्त हो इनको मस्जिद की तरफ ना आने दें। क्योंकि जब ये आएंगे तो मस्जिद में बाकी लोग जो नमाज़ पढ़ने आते हैं वो डिस्टर्ब होंगे, कुरान मजीद की ज़ोर ज़ोर से ये तिलावत करते हैं तो लोग नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं, सबका ध्यान उधर चला जाता है। तो फिर तो उनको चाहिए कि घर वालों को जाकर कहें कि इनको आप रोक के रखें। ये आज आपके सवाल का